हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करते हैं। बात करेंगे आज बीएससी नर्सिंग का ट्रूथ। आखिर बीएससी नर्सिंग का सच क्या है, बीएससी नर्सिंग की स्कोप क्या है, इसको लेकर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना, ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपने गली मोहल्ले और रिश्तेदारों से काफी कहते हुए सुना होगा, अरे यार बीएससी नर्सिंग ये तो कर रहा है, सबसे बेकार कोर्स कर रहा है, नर्स ही तो बनेगी, कंपाउंडर ही तो बनेगा। आखिर बीएससी नर्सिंग इतना बुरा है, उसको लेकर बात करने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग के अंदर आखिर रियलिटी क्या है, उसके अंदर भी हम बात करने वाले हैं। तो जितने भी लोगों से आपने सुना होगा कि यार बीएससी नर्सिंग कर रहा है, सुई तो लगाएगा, इंजेक्शन ही तो देगा, कैनुला ही तो लगाएगा। तो आखिर क्या इतनी रियलिटी है, उसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लेना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, जिसके अंदर आपको एमबीबीएस जैसी लगभग 24 सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं। इसी के साथ आपको क्लिनिकल एक्सपोजर भी बहुत बढ़िया मिलता है। और बीएससी नर्सिंग के लिए कई अलग अलग राज्य के अंदर कई प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम लगती है, जैसे आज यूएचएससी, यूईटी, यूपीसी नेट। बिहार के अंदर बिहार वाली है ना, हरियाणा के अंदर पीजीआई जो यूनिवर्सिटी है, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग एग्जाम करवाती है। तो जितने भी लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो उनके माइंड में होता है कि क्या मेरा इस जो फ्यूचर है वो सेफ है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका भविष्य बिल्कुल सिक्योर है, आपको जॉब तो बिल्कुल सिक्योर मिलेगी, ये आप पक्का मान के चलना। तो बीएससी नर्सिंग के अंदर स्कोप की बात कर लेते हैं 2026 के अंदर। क्या क्या स्कोप है इंडिया के अंदर भी और एब्रोड के अंदर भी। एब्रोड के बारे में बताना कोई पसंद नहीं करता, पर हम आज आपको एब्रोड के अंदर भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो आफ्टर बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आप एम्स, ईएसआईसी, एनएचएम और जितने भी स्टेट है उन सभी के अंदर स्टाफ नर्स यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की एक वैकेंसी आती है। इसके अलावा आप नर्सिंग ऑफिसर जो सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल में आती है, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के अंदर भी एक वैकेंसी आती है। जो ऑल स्टेटों के अंदर सीएचओ की वैकेंसी आती है। जो आयुष्मान हेल्थ सेंटर होते हैं उसके अंदर आपको एक डॉक्टर जैसी फीलिंग आती है, डॉक्टर जैसी पोस्ट पर आपको सीएचओ बनाकर बैठाया जाता है और काफी अच्छी जॉब है। इसके अलावा आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अंदर जा सकते हो। अगर आप टीचिंग के अंदर जाना चाहते हो तो आपको ट्यूटर से लेक्चरर, लेक्चरर से आपको एमएससी नर्सिंग के बाद में प्रोफेसर और प्रिंसिपल तक भी आप बन सकते हो, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजों के अंदर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बात करूं बीएससी नर्सिंग की, जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है ना, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, चाहे अपोलो, फोर्टिज हो, चाहे मेदांता हो, इन सभी के अंदर, या फिर आप नर्सिंग होम के अंदर भी, आप जितने भी नर्सिंग होम है उनके आईसीयू इमरजेंसी यूनिट के अंदर भी आप काम कर सकते हो। इतना इसके अलावा आप होम केयर भी कर सकते हो। बात करें प्राइवेट सेक्टर के अंदर, देखो आपको जितना नॉलेज होगा, जितना स्किल होगा, उतना पैसा मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर तो ये है, जिसके पास स्किल है उसके पास पैसा मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, पर उसके पास स्किल है, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल वाला 40,000 तक सैलरी दे रहा है। तो आप अगर बढ़िया हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो आपको मिनिमम 18,000 से 35,000 तक सैलरी एक फ्रेशर स्टूडेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी अगर जब जो जो एक्सपीरियंस बढ़ेगा, 50,000 तक आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर सैलरी हो जाएगी। इसके अलावा आप हायर स्टडीज भी कर सकते हो, जैसे एमबीबीएस के बाद में पीजी होता है ना, उसी प्रकार एमएससी नर्सिंग के अंदर भी स्पेशलाइजेशन होता है। चाहे आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से कर लो, ओबीजी से कर लो, पीडियाट्रिक से कर लो, साइकेट्रिक से कर लो, या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से कर लो। आप एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप पीएचडी नर्सिंग करके आप डॉक्टर भी नाम के आगे लगा सकते हो। इसके अलावा आप एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके आप हॉस्पिटल के अंदर मैनेजमेंट का भी संभाल सकते हो। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ नर्स एमपीएच कर सकते हो। इसके अलावा एक कोर्स और होता है डीएनपी, डॉक्टर इन नर्सिंग प्रैक्टिस।
ये भी आप कर सकते हो। ये करने के बाद आप कुछ मेडिसिन है जो आप डॉक्टर के जैसे प्रेस्क्राइब कर पाओगे। इसके बाद आप एब्रोड के अंदर बात करो तो एब्रोड के अंदर तो इतनी ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर नर्सेज की डिमांड है, आप हैरान हो जाओगे। यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर आप जा सकते हो, जर्मनी के अंदर जा सकते हो आप, है ना। इसके अलावा सऊदी अरब, कतार, कनाडा, कहीं भी जा सकते हो। इनके लिए आपको बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग के बाद में आपको आईलेट्स और ओईटी का एग्जाम होता है। यूएसए और कनाडा के लिए एनक्लेक्स का होता है, और आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। एब्रोड के अंदर इतनी ज्यादा सैलरी है कि आप एमबीबीएस करने के बाद भी भारत के अंदर नहीं कमा सकते। अगर बात करें अब्रॉड के अंदर तो यूके के अंदर 2.5 से 4 लाख तक पर मंथ सैलरी है एक बीएससी नर्सिंग स्टाफ। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर बात करें तो 3 से 5 लाख तक मंथली सैलरी है बीएससी नर्सिंग स्टाफ की। पर सच्चाई ये है इसकी बीएससी नर्सिंग की, एक तो ये बीएससी नर्सिंग करने के बाद तुरंत बहुत बड़ी सैलरी नहीं मिलती कि एक फ्रेशर स्टूडेंट को 70,000 रुपये 80,000 रुपये एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मिल गई, ऐसा नहीं है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग वाले को शुरुआत में वर्किंग लोड थोड़ा ज्यादा होता है, बाद में जैसे आपका प्रमोशन होगा तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। नाइट ड्यूटी स्ट्रेस कॉमन है नर्सिंग के अंदर, लेकिन बीएससी नर्सिंग की कुछ बेनिफिट भी है, मैं आपको वो बता देता हूँ। पहला है जॉब सिक्योरिटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी है। आपने अगर बीएससी नर्सिंग कर ली या कर रहे हो तो भी आपको एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल के अंदर जॉब मिलेंगे, पूरे चांसेस रहेंगे। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए आप जा सकते हैं। विदेश जाने के लिए बेस्ट मेडिकल ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग। कोई भी अदर कोर्सेज करके आप विदेश में इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना आप बीएससी नर्सिंग में कमा सकते हो, ये रियलिटी है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा एक्सपीरियंस के साथ आपकी गारंटेड ग्रोथ होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर बात करूं तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपको अलग अलग सैलरी भी चेंज होती रहेगी। जैसे अगर आप सबसे पहले क्या बनोगे, स्टाफ नर्स, यानी कि जो आती है स्टाफ नर्स की वैकेंसी आती है जीएनएम स्टूडेंटों के लिए, वो बनोगे। इसके बाद आप बनोगे नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड सेकंड, और बीएससी नर्सिंग करने वाला तो फर्स्ट पोस्ट ही नर्सिंग ऑफिसर की होती है। इसके अलावा आप सीएचओ भी बन सकते हो। देखो सबसे पहले आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, नर्सिंग ऑफिसर के बाद आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के बाद आप असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी कि एएनएस बनोगे। इसके बाद आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी कि एनएस, और एनएस के बाद आप सीएनओ तक भी जा सकते हो। अगर आपके अंदर वास्तव में एबिलिटी है तो आपका प्रमोशन एक्सपीरियंस के साथ साथ होता रहेगा। नर्सिंग ऑफिसर की जो एम्स के अंदर सैलरी है वो 80,000 है, इन हैंड सैलरी 80,000 है ना। इसके अलावा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की बात करूं तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की भी सैलरी 1,20,000 तक है, इन हैंड सैलरी की अगर बात करूं। इसके अलावा अगर आप एएनएस बन जाओगे जिस दिन आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी एम्स के अंदर। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सैलरी 2 लाख रुपए होती है मिनिमम एम्स के अंदर, और सीएनओ की तो आपको एक आईएएस अधिकारी जैसी बढ़िया फैसिलिटीज मिलेगी, और मिनिमम 2 लाख रुपए सैलरी होगी सीएनओ की। सैलरी की बात कर लेते हैं, तो सैलरी की बात करूँ तो आपको स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर के अंदर तो आपको जो सैलरी मिलने वाली है 44,900 से 1,42,000 तक का आपका ग्रेड पे रहेगा, है ना। जिसके अंदर आपका इन हैंड सैलरी 70,000 के आसपास आने की उम्मीद है। सीएचओ के अंदर आपको 25 से 44,000 रुपए सैलरी मिलती है, 25,000 से नीचे कहीं भी नहीं मिलती। 40,000 के आसपास आपकी सैलरी ज्यादातर रहेगी। इसके अलावा अगर आप इंचार्ज बढ़ जाओगे, इंचार्ज के बाद आपकी सैलरी मिनिमम 80,000 रुपये से कम नहीं रहेगी। इसके अलावा भी आपको डीए, एचआरए, मेडिकल, पेंशन बेनिफिट, एनपीएस स्कीम, काफी सारी स्कीम मिलती है, और जॉब सिक्योरिटी है ना। अगर आप एक बार बढ़ गए तो आपको कोई निकालने वाला नहीं है, ठीक है। ये आपका बीएससी नर्सिंग का स्कोप है, इतना स्कोप है। और आप अगर किसी भी सेमेस्टर से हो, फर्स्ट सेमेस्टर से लगाकर 8 सेमेस्टर तक, और आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो आपको मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको एक सेमेस्टर के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे।
आप लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए आप 9057583831 ये मोबाइल नंबर है, इन पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हो, है ना। 99 रुपये के अंदर आपको पूरे सेमेस्टर के नोट्स आपको इसके अंदर प्रोवाइड हो जाएंगे, है ना। तो बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स है। कुल मिला के बात यह है, किसी के बहकावे में ना आए। बीएससी नर्सिंग के अंदर जॉब सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है और आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी हर चीज़ के अंदर। आप देखो एक बार कोई और कोर्स देख लो, कोई सा भी कोर्स देख लेना आप, बीएससी नर्सिंग के अलावा बीएड, है ना, बीएसटीसी, यहाँ तक कि बीटेक, है ना, और इसके अलावा पॉलिटेक्निक, इसके अलावा भी कोई सा भी कोर्स ले लो, कोई से भी कोर्स के अंदर इतनी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। एम्स के अंदर तो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आती है जिसके अंदर भी 80,000 फॉर्म से ज्यादा स्टूडेंट नहीं भरते। 80,000 से 1 लाख से ज्यादा फॉर्म नर्सिंग के अंदर कोई भी भर्ती के अंदर नहीं आते, ज्यादा देखा गया है। हाँ, ईएसआईसी वगैरह की जॉब के अंदर जरूर थोड़ा सा, या आरआरबी के अंदर जरूर स्टूडेंटों की संख्या ज्यादा होती है, तो यहाँ कंपटीशन बहुत कम लोगों के अंदर। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। थैंक यू।